हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग कमीशन इन पार्टनरशिप देखेंगे। ठीक है। अब आपको लग रहा है कि आप क्लास 11 में भी भाई एक पढ़ के आए होंगे क्या, मैनेजर कमीशन। क्लास 11 में भी आप मैनेजर कमीशन पढ़ के आए होंगे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे क्लास 11 में। तो उसका क्लास 11 का क्लास 12 से कितना डिफरेंस है। तो देखिए ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ नहीं। बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो सेम होता है, जो डिफरेंट पार्ट है उसको समझ लीजिए। तो देखिए आई होप हम तुम करते हैं कमीशन कब मिलता है बच्चों। कमीशन किसी पार्टनर को तब मिलता है भाई जब वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दे। ठीक है। वो किसी काम में एक्सपर्ट था, मान लीजिए 3 पार्टनर है। ठीक है। 3 पार्टनर है तो ये लोग मेनली काम बिजनेस का काम क्या है, बिजनेस को रन करना। इसमें से ये जो A B C नाम का जो पार्टनर है ना, ये लोग नॉर्मली फर्म चला रहा है, ये ना थोड़ा लीगल काम को भी बड़ा अच्छा से हैंडल कर सकता है। तो दूसरा के पास जाने के बजाय ये सी बोला कि भाई वो जो एक्स्ट्रा काम है ना वो हम देख लेंगे, अपना तो हम काम करेंगे ही, हम लोग जो अपना बराबर का काम करेंगे तो करेंगे ही। ये जो एक्स्ट्रा काम है ना, जो लीगल वाला काम है, उसको हमको दे दो, क्या उसमें हम अच्छा हम कर देंगे। तो उसके लिए उसको अलग से कुछ हम लोग थोड़ा सा कमीशन थमा देंगे। ठीक है भाई, तू ये काम देख रहा है, दूसरा को जो पैसा देते तू ही रख लेगा, तू ही उस काम में बहुत अच्छा है। तो सी को कमीशन मिला। कमीशन का मतलब समझ में आ गया। ठीक है। तो ये कब मिलता है, जब कुछ एक्स्ट्रा सर्विस या कुछ किसी काम में आप एक्सपर्ट होंगे, जो आप सर्विस दे रहे हैं उस पर आपको मिल रहा है। अंतर देखिए, जब क्लास 11 में और ये क्लास 12 में अंतर क्या है, ज्यादा का अंतर नहीं है, क्वेश्चन आंसर सेम बनेगा। अंतर खाली कैलकुलेशन कहाँ होगा उस पर आ जाता है। मैनेजर जो कमीशन होता है बच्चों, वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलने का मतलब क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलने का मतलब हो गया चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको हर हाल में मैनेजर कमीशन देना ही पड़ेगा। ठीक है। पार्टनर कमीशन वैसा नहीं है। पार्टनर कमीशन क्या आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मीन केवल प्रॉफिट होने पे ही देना होगा, प्रॉफिट नहीं होगा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो ये देने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब दोनों सेम है। ये कहाँ ट्रीटमेंट होता है मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन ट्रीटमेंट होता है कहाँ, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखिए कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेंस, एक बात दिमाग में एकदम अपना ठान बैठा लीजिए, कोई भी एक्सपेंस अगर मैंडेटरी नेचर का होता है ना, अगर वो मैंडेटरी नेचर का होगा तो वो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। और वो जब मैंडेटरी नेचर का होगा और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ ट्रीटमेंट होगा, वो हमेशा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट होगा। समझ में आया? उसके बाद ये जो पार्टनर कमीशन है, क्योंकि पार्टनर को देना होता है ना अलग नाम करके, तो भाई ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, और ये वाला आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है जो आप क्लास 11 में करके आए हैं। ठीक है। तो मेन इतना ही था बच्चों। कैलकुलेशन पार्ट का बात कीजिएगा तो कैलकुलेशन पार्ट चले एकदम सिंपल सा देख लेते हैं, डिट्टो सेम, एकदम सेम एज क्लास 11। तो थोड़ा रिवीजन टाइप से हो जाएगा, देख लीजिए। कमीशन, कमीशन जो है बिफोर कमीशन, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन करके। ठीक है। वर्ड क्या दिया हुआ है, बिफोर, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दो ही वर्ड है। और यहाँ पर क्या होता है, एक आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या अंतर होता है दोनों में। देखिए बच्चा लोग क्या होता है क्लास 11 में केवल कैलकुलेशन मार के आ गया रहता है, उसका मतलब नहीं पता होता दोनों को। कमीशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट पे निकालें तो ये फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद ही होगा, उसको शक का बात नहीं है। यही फॉर्मूला यहाँ प्रॉफिट इंटू आर और 100 प्लस आर। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है, पहले अंतर ही समझ लेते हैं, बाद में कैलकुलेशन देते हैं। अंतर सिंपल इतना बच्चों कि देखिए ये जो आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, ये जो प्रॉफिट निकाले इस पे जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिए, ये जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लेते हैं ना, इसका मतलब ये है कि भाई प्रॉफिट पर, प्रॉफिट पर हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट पर मतलब उसका रेट लगा के कमीशन निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट पर। ठीक है। और ये क्या है कि कि प्रॉफिट में ही इंक्लूडेड है आपका कमीशन। थोड़ा दिमाग लगा बताइए, अगर आप कमीशन ये वाला ऑप्शन चूज किए और ये वाला चूज किए, ज्यादा कमीशन कहाँ निकल के आएगा। अगर देखा जाए तो एक ये है जिसके प्रॉफिट के ऊपर से अलग से निकाल रहे हैं, और एक ये है जो प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है। तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो पता चलेगा कि भाई ऑब्वियस है इसमें ज्यादा आएगा, ऑब्वियस है इसमें ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रॉफिट के अबव निकाल रहे हैं, प्रॉफिट के अलग से निकाल रहे हैं। इसमें क्या था आफ्टर चार्जिंग कमीशन में कि भाई उसी में प्रॉफिट में इंक्लूडेड था। तो अब क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। ये हम लोग का 1 लाख का रेट प्रॉफिट था, 10% लिए तो कितना आ गया, 10,000। ठीक है। तो कितना प्रॉफिट बचा बाकी बाद में, 90,000, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए केस 2, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस 1 लाख में ही वो प्रॉफिट एडेड है, मतलब वो कमीशन एडेड है, तो वैसे कम निकल के आएगा। क्योंकि भाई ऑलरेडी इसके ऊपर से निकालना, जो ऊपर में किए थे 1 लाख पर निकालना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में निकालेंगे तो ऑब्वियस 10,000 आएगा।
1 लाख रुपये पे निकालेंगे तो ऑब्वियस है वो 10,000 आएगा, आएगा कि नहीं। और एक होता है भाई इसी में ही इंक्लूडेड है तो उसको फिर दोनों में निकालना पड़ेगा ना। तो निकालने का फॉर्मूला ये रहा, जो आप फॉर्मूला तो ऑलरेडी जानते ही हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ये रहा फॉर्मूला, 1 लाख इंटू आर 10% वाई 100 प्लस आर 110, ये आएगा कट के। और जब ये कटेगा आपस में इस टाइप से, ये कट करके लगभग लगभग इतना आएगा। देखिए ये इतना प्रॉफिट बचा, लेकिन कमीशन कितना है, देखिए ये कमीशन इतना आया है 9091, तो ये कम है। और उसमें कमीशन कितना निकाले थे, इसमें कमीशन आया था हम लोग का 10,000, है कि नहीं। इसमें कमीशन आपको ज्यादा दिख रहा है, इसमें कमीशन देखिए कम दिख रहा है, 100 रुपए का लगभग लगभग कमी है, 100 रुपए नहीं शायद 9-10 रुपए कम है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या था ना, आफ्टर वाला में जो था, आफ्टर वाला में जो नेट प्रॉफिट के अंदर ही इस 1 लाख में ही आपका कमीशन एडेड था, इसलिए। और इसमें क्या भाई वो बोला कि इसके ऊपर से निकाल लो, इसके अबव निकाल लो, ऑन एंड अबव निकाल लो, इसलिए क्या ये ज्यादा आपका आया, समझ में। तो यही दोनों में डिफरेंस है बच्चों। तो यहाँ पर वही लिख के दिए हैं, देखिए एक्सक्लूड कमीशन इंक्लूडिंग कमीशन, मतलब देखिए इसमें कमीशन बिफोर, इसमें प्रॉफिट में एक में कमीशन नहीं जुड़ा रहता है, इसमें जुड़ा रहता है। ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला और ये रहा। अब देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज निकालना हो, ठीक है, कोई भी सामान खरीदे, जैसे कि मान लीजिए आप 200 का सामान खरीदे, वो बोला कि इसी 200 में, बालक वो बोला कि बाबू इसी 200 में आपका 10% का टैक्स भी जुड़ा हुआ है, इंक्लूडेड है। ठीक है, इंक्लूडेड है ये 10% का इसमें टैक्स। अब आपको जानना है कि इसमें टैक्स कितना, सो बताइए, तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। अगर आपको अब आपको मन किया भाई हम सिर्फ टैक्स कितना दिया गवर्नमेंट को, 200 रुपये तो पूरा सामान का दिया ना, तो टैक्स कितना दिया सिंपली ये निकालना, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या था ये, यही है जो काटिएगा। अब ये काट के जो भी आए, जो भी आए, टाइम वेस्ट, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो निकल के आ जाएगा। तो ये यही बताने का काम करता है। और वैसे इसमें कमीशन ज्यादा आएगा, इसमें कमीशन कम आएगा। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है बच्चों, क्लास 11 का और क्लास 12 में इतना कहीं अंतर है, और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।